नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। 14 मई को प्रधानमंत्री के बिरनी आगमन को लेकर एसपी दीपक कुमार शर्मा ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था के मुकम्मल तैयारी को लेकर सभी अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। एसडीएम समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। मवेशी तस्कर के द्वारा 135 मवेशियों को बेंगाबाद थाना के मोहनिया पहाड़ी के जंगल में छुपाकर रखने का मामला आया सामने। जानवरों की आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीण पुलिस को दी सूचना। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। इन इलाकों में पशुओं की रोज होती है तस्करी। चुनाव को लेकर जनरल ऑब्जर्वर आलोक कुमार सिंह ने गांडे के कई बूथों का किया निरीक्षण। मूलभूत सुविधाओं से हुए अवगत, सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने का दिया दिशा निर्देश। बीडीओ, सीओ और अन्य कर्मचारी रहे मौजूद। न्यू बरगंडा स्थित स्टैटिकल के जमीन को असामाजिक तत्वों के लोगों द्वारा फिर से कब्जा करने का किया गया प्रयास। बाउंड्री वालों को तोड़कर किया गया पेड़ की कटाई। जांच के लिए पहुंचे सांख्यिकी के अधिकारी और पुलिस टीम। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। और परशुराम जयंती के अवसर पर जगह जगह भगवान परशुराम की हुई पूजा आराधना। गांडे के जोरा आम में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। परशुराम मंदिर निर्माण को लेकर की गई भूमि पूजन। और अब खबर विस्तार से। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने पपरवटाण स्थित कार्यालय सभा कक्ष में शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। यहां प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आगामी 14 मई को बिरनी प्रखंड के पेशम में प्रधानमंत्री का संभावित आगमन होना है। इसे लेकर सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कराई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न न हो। इस दौरान वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्वी सदर अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी तथा बगोदर सरिया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। एक 135 मवेशियों को मोहनिया पहाड़ी के जंगल में छुपाकर रखने का एक मामला शुक्रवार को प्रकाश में आया, जिसके बाद इसकी सूचना ग्रामीण के द्वारा बेंगाबाद पुलिस को दी गई। इस बाबत ग्रामीणों ने कहा कि गुरुवार देर रात को बदवारा पारडी पथ होकर एक साथ 14 पिकअप वैन में लगभग 135 मवेशियों को ठूस कर पशु तस्कर ले जा रहे थे। रात्रि गश्ती में पुलिस के तैनात होने की सूचना पशु तस्करों को मिलने पर रात को खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र के मोहनिया पहाड़ी के घनघोर जंगल में वाहन सहित मवेशियों को छुपा दिया गया। शुक्रवार दोपहर में प्यासे पशुओं के रंभाने की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां पहुंचे। जंगल में भारी संख्या में सूखे प्यासे पशुओं को देखकर हैरान हो गया। फिर बेंगाबाद पुलिस को इस बात की सूचना दिया गया। इधर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात की सूचना मिली है। मामले की जांच के बाद ही इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। चुनाव को लेकर शुक्रवार को जनरल ऑब्जर्वर आलोक कुमार सिंह ने गांडे के महेश मुंडा समेत विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने गांडे प्रखंड क्षेत्र के महेश मुंडा स्थित आदिम जाति स्कूल,
भोगतिया लोहारी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय गांडे, मारगोडी आदि बूथों का दौरा कर निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने युक्त सभी मतदान केंद्रों में बिजली, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था का अवलोकन किया। साथ ही पूरी तरह से व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। इस दौरान साथ में गांडे बीडीओ निशांत अंजुम, सीओ मनोज कुमार, गांडे अंचल इंस्पेक्टर कमाल खान, गांडे थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह, अभिषेक सिन्हा सहित बूथ संबंधित सुपरवाइजर, बीएलओ व कई अन्य उपस्थित रहे। न्यू बरगंडा स्थित भारतीय सांख्यिकी विभाग के बाउंड्री वॉल को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर पेड़ काटने का प्रयास किया गया। इसको लेकर शुक्रवार को नगर थाना में आवेदन दिया गया। बताया गया कि कुछ असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा स्टैटिकल के बाउंड्री वॉल को तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया गया। इसके बाद पेड़ की कटाई कर जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। जैसे ही इसकी जानकारी सांख्यिकी विभाग के अनुभाग अधिकारी मोहम्मद नकीम अख्तर को मिली तो अन्य अधिकारी और पैनल अधिवक्ता मीरा कुमारी के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और वस्तु स्थिति से अवगत हुए। इस मौके पर नगर थाना की टीम भी पहुंची। इस बाबत अधिकारी ने बताया कि कुछ असामाजिक किस्म के द्वारा पेड़ की कटाई का जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया गया, जो गलत है। इस संबंध में थाना में आवेदन दे दिए हैं। पुलिस से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करे। पैनल अधिवक्ता मीरा कुमारी ने बताया कि पहले भी असामाजिक तत्वों के द्वारा जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद प्रशासन द्वारा ऊंची दीवार का निर्माण करवाया गया था। लेकिन एक बार फिर वैसे लोगों का मनोबल जागा है और सरकारी जमीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करे। मोहम्मद शमसुल, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, कृषि डॉक्टर अभिषेक मुखर्जी, सरोज नायक, मोहम्मद आसिफ हुसैन, नगर थाना से अरविंद कुमार पाठक भी मौके पर मौजूद थे। आईएसआई का परिसर में फार्म हाउस में लोअर फार्म में क्या हुआ कि पेड़ वगैरह काट करके वो अपना कब्जा करने के लिए तैयारी कर रहा है। वे पीछे गेट भी खोल दिया है और हमने प्रशासन से भी में बोले हैं और आप लोग को भी जानकारी देना चाहते हैं कि मतलब इस तरह का हो रहा है, तो इस पर मैंने सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इसको। कितना पेड़ काटा गया? लगभग 10। कौन लोग काटा है? वो जैसे मकसूद के फैमिली लोग जो मकसूद हैं, आपका क्या मंजूर है, ये सब जो है उनके जितने भी परिवार लोग हैं उन लोगों ने कर करके इस तरह से वो जब दरवाज़ा खुला हुआ देखे ना, वो दरवाज़ा से ही आकर के सब लोग अपना काम करता है। अब किस टाइम में करता तो इसका निश्चित समय हम लोग नहीं बता सकते। थाना में तो बोले कि आवेदन देने के लिए बोले, मैम तो हमारे लॉयर हो गए, ये हमारे लॉयर हैं, गवर्नमेंट ट्रेडर है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का ये पूरा एरिया यहाँ संस्थान के द्वारा फार्म हाउस भी बना हुआ है। तो कुछ असामाजिक तत्व है जो अगल बगल के वो लोग चाह रहे हैं कि इस ज़मीन को घेरें। इसमें पहले भी हो चुका है मामला और अभी वो लोग पेड़ काट रहे हैं और ज़मीन को कब्जा करने के लिए जो संस्थान का बाउंड्री वॉल था वो भी तोड़ चुका है और धीरे धीरे वो लोग कब्जा करने का मतलब पूरा तैयारी है। अगल बगल के ही कुछ लोग हैं, उन लोग के तो हम लोग अभी आवेदन दिए हैं और आगे जो कानूनी कार्रवाई होगा उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई उनको करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से सरकारी ज़मीन का वो लोग घेराबंदी कर रहे हैं और कब्जा करके उसको अपना दखल में करना चाह रहे हैं। तो प्रशासन भी चाहेंगे कि ये सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने को लेके और हड़पने का जो मामला है वो करे और जो भी कार्रवाई होगा हम लोग देखते हैं, कर रहे हैं, आवेदन दिए हुए हैं थाना में। गांडे प्रखंड के जोराम गांव में शुक्रवार को भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस क्रम में पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भव्य परशुराम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया गया। परशुराम जयंती के अवसर पर जोराम स्थित राम मंदिर परिसर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा भयहरण मंडा, अन्नपूर्णा मंडा, दुर्गा मंडा, पुराना बाजार स्थित हनुमान मंदिर होते हुए मोहदा मोड़ तक पहुंची।
शोभा यात्रा में मुख्य यजमान के रूप में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक अपनी पत्नी वीणा देवी के साथ माथे में पूजन सामग्री लिए आगे चल रहे थे। मोहदा मोड़ से शोभा यात्रा वापस जोराम गांव पहुंची। जोराम में पुरोहित पूर्णानंद तिवारी ने मंदिर निर्माण और सत्संग गृह निर्माण की भूमि पूजन करवाया। इसके बाद एक सभा हुई। इस सभा में वक्ताओं ने भगवान परशुराम की जीवनी पर प्रकाश डाला। कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज पंचखुर मजलिस के जिलाध्यक्ष शिवनारायण पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी भगवान परशुराम के वंशज हैं। हम सभी को उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। इन्होंने उनके अवतार लेने के कारण को भी उपस्थित लोगों को बताया। यदुनंदन पाठक ने कहा कि परशुराम समाज के वंशजों ने मिलकर भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। साथ ही समाज में फैली कुरीतियों को भी दूर करने का निर्णय लिया गया है। इस मौके पर भगीरथ पांडे, गणेश सिंह, मुखिया अमृतलाल पाठक, बालेश्वर राय, बमशंकर उपाध्याय, महेश्वरी सिंह आदि ने भी संबोधित किया। मौके पर बासुकीनाथ पांडे, श्यामकांत तिवारी, अनंत पांडे, प्रमुख राजकुमार पाठक, संदीप पाठक, रुपेश पाठक, रितेश पाठक, श्याम पाठक, गौतम पाठक, प्रवीण चौधरी, सतीश राय, वीरेंद्र पांडे, दीपक पाठक, पवन पांडे सहित सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद थे। जोराम में भगवान परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर भगवान परशुराम जी का जयंती मनाया गया और उसके बाद भूमि पूजन करते हुए भगवान परशुराम का भव्य मंदिर निर्माण किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, इस कार्यक्रम में भगवान परशुराम वंशज, जिसे हम ब्रह्म ऋषि के रूप में जानते थे और ब्राह्मण के रूप में, सबों ने एक साथ एक सूत्र में बंध कर इस भव्य मंदिर का निर्माण का संकल्प लिया। और आज से सभी प्रकार के मंदिर निर्माण के साथ जिस प्रकार का जो थोड़ा बहुत कुरीति है, उस कुरीति को समाप्त करने का भी निर्णय लिया। साथ ही अपने अपने बच्चों को शिक्षित करने और समुचित विकास करने का निर्णय लिया, ताकि एक विकसित समाज का निर्माण हो सके। आज अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम जी की जयंती मनाया गया और हम सभी भूमिहार ब्राह्मण एकत्रित हुए और आज इस गांडे प्रखंड में एक भव्य मंदिर निर्माण करने का भी योजना बनाई गई है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भगवान परशुराम का मंदिर बनेगा। देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर स्टोर रिलायंस डिजिटल का भव्य उद्घाटन शुक्रवार को गिरिडीह के मौलाना आजाद चौक में हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सलूजा गोल्ड ग्रुप के चेयरमैन अमरजीत सलूजा और विशिष्ट अतिथि SBI गिरिडीह ब्रांच के ब्रांच मैनेजर राजेश कुमार, रिलायंस डिजिटल की झारखंड क्लस्टर हेड रचना गौतम एवं गिरिडीह स्टोर मैनेजर गिरीश उपस्थित रहे। अतिथियों के हाथों प्रतिष्ठान का उद्घाटन सामूहिक रूप से किया गया। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने रिलायंस डिजिटल के कर्मियों को शुभकामनाएं दी। मौके पर अतिथियों ने कहा कि यह प्रतिष्ठान इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की खरीदारी के लिए सबसे बेहतर साबित होगा। इस प्रतिष्ठान में एक ही छत के नीचे विभिन्न देशी और विदेशी ब्रांडों के अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध होगा। मौके पर क्लस्टर हेड रचना गौतम ने कहा, उद्घाटन अवसर पर प्रतिष्ठान में ग्राहकों के लिए विशेष उद्घाटन ऑफर उपलब्ध है। ग्राहक इस ऑफर के साथ नई तकनीकों वाले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की खरीदारी पर लाभ उठा सकते हैं। गिरिडीह के स्टोर मैनेजर गिरीश ने बताया कि प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 500 ब्रांडों के लगभग 2000 उत्पाद उपलब्ध है। स्टोर में ग्राहक को अर्ली बर्ड ऑफर के साथ अग्रणी बैंक कार्ड पर 10% कैशबैक का भी लाभ मिलेगा। साथ ही ग्राहकों के लिए EMI की सुविधा भी उपलब्ध होगी। बताया गया कि इस प्रतिष्ठान से खरीदारी पर सबसे तेज डिलीवरी और इंस्टॉलेशन की सुविधा भी ग्राहकों को दिया जाएगा। जी, आज हमारे गिरिडीह में रिलायंस डिजिटल का इतना बड़ा शोरूम भव्य देख करके मुझे बहुत गर्व हो रहा है। इस शहर में रहने पर मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा भी शोरूम आज हमारे इस छोटी सी जगह पर आ सकता है। आज मुझे अपने आप पर बहुत प्राउड फील हो रहा है और साथ में जिस लोकेशन पर इसको खोला गया है, ये लोकेशन गिरिडीह की बेहतरीन लोकेशनों में से एक है। और इस शोरूम के बारे में अभी तुरंत रंजीत बाबू ने बताया मेरे को, अमृतलाल जी ने, कि ये जो शोरूम बना है ये धनबाद से भी विशाल और बड़ा बना है। और इसकी खूबसूरती देख करके
बहुत मैं आनंदित हूँ और मैं अपनी तरफ से ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के अगर शोरूम खुलते हैं गिरिडीह में तो सब पब्लिक को साथ देना चाहिए और सभी को खरीदना चाहिए सामान, क्योंकि यहाँ पर आपको रिजनेबल रेट में एक ही छत के ऊपर में अभी बताया मेरे को रिलायंस के जो सीनियर मैनेजर साहब जो भी हैं उन्होंने ये बताया कि जो है तो 3500 तरह का उत्पाद ये लोग यहाँ पर बेचते हैं। मुझे नहीं पता कि इतने उत्पाद का तो मैं नाम भी नहीं बता सकता, ना मैं जानता हूँ, पता नहीं किसकी ज़रूरत रहती है किसी को, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी है कि इस बड़े बड़े जो शोरूम आ रहे हैं गिरिडीह के अंदर में अब लगने लगा है कि हम लोग भी आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हमारा शहर भी बड़े शहरों के अंदर में गिनती आने लग गया है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और ऊपर वाले से प्रार्थना है कि सभी टीम को जितनी मेहनत से, जिस लगन से यहाँ पर जितनी मेहनत करके इतना बड़ा शोरूम किया है, ऊपर वाला इन लोगों को सफलता दे और ये लोग आगे बढ़े, तरक्की करें। क्योंकि एक शोरूम अगर चलता है, भव्य शोरूम अगर बड़ा कोई खुलता है तो इसको देख करके और भी दूसरे बड़े शोरूम आते हैं। और अगर ये हमारा शोरूम अगर ठीक से नहीं चलेगा तो हम लोगों के शहर को भी नुकसान होता है, पूरे राज्य को नुकसान होता है। इसलिए मैं ऊपर वाले से अपनी तरफ से यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए शुक्रवार को मकतपुर के वी मार्ट में लिटिल सुपरस्टार 2024 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें डीएवी, एसएसवीएम, एसडी पब्लिक स्कूल, अर्ली लर्नर कोचिंग सेंटर एवं अन्य स्कूल एवं कोचिंग के एलकेजी से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के पहले दिन पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कक्षा एलकेजी से 4 तक में प्रणय, आदर्श एवं रौनक अव्वल रहे और कक्षा 5वीं से 8वीं तक में कृष्पी चौरसिया एवं अंश कुमार अव्वल रहे। बताया गया कि आगे 31 मई तक बच्चों के बीच फैशन शो, डांस प्रतियोगिता एवं ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसके लिए कोई भी बच्चे निःशुल्क ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। कुल मिलाकर बच्चों ने इस कार्यक्रम में खूब मौज मस्ती की। नमस्ते। वी मार्ट अभी बच्चों के लिए समर वेकेशन के लिए प्रोग्राम रखा है, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन है, फैशन शो है, डांसिंग है, ग्रीटिंग कार्ड है। जो आज के डेट में हम लोग ड्राइंग कंपटीशन हुआ है। नेक्स्ट अभी 17 को डांसिंग है, तो ये सभी बच्चे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप स्टोर आके कर सकते हैं या ऑनलाइन भी आप लोग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है और अपने बच्चों को रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए और वी मार्ट आइए। और वी मार्ट पे रजिस्ट्रेशन करवाने पे 200 का वाउचर भी दे रहा है, जिसमें नेक्स्ट खरीदारी पे आप 200 लेस भी करवा सकते हैं। और अपने बच्चों को जरूर रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आपके बच्चे आगे बढ़े और आगे अपना जो हुनर है वो दिखाए, ताकि लिटिल सुपरस्टार में अपना नाम रोशन करें। वी मार्ट की ओर से ये ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू है, अभी भी आप लोग करवा सकते हैं। थैंक यू। वी मार्ट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। रोटरी गिरिडीह की ओर से शुक्रवार को न्यू बरगंडा स्थित दुर्गा माता बालिका मध्य विद्यालय में आई कैंप का आयोजन किया, जिसमें 100 विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों के आंखों का चेकअप किया गया। जिन लोगों को चश्मे की जरूरत बताई गई उसे भी रोटरी गिरिडीह के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही प्रमोटिंग लिटरेसी के तहत यहां पढ़ रहे 125 बच्चों के बीच स्कूल बैग और स्टेशनरी किट भी बांटा गया। स्कूल बैग सिद्धार्थ जैन के द्वारा और स्टेशनरी किट रोटेरियन मनीष वर्णवाल के द्वारा उपलब्ध कराया गया। यह पूरा कार्यक्रम प्रोजेक्ट चेयरमैन सुमित बगड़िया और तरनजीत सिंह की देखरेख में हुआ। मौके पर प्रेसिडेंट मनीष तरवे, सेक्रेटरी आशीष तरवे, प्रशांत बगड़िया, सुमित बगड़िया, मनीष वर्णवाल, तरनजीत सिंह खालसा, विकास बगड़िया आदि मौजूद रहे। गिरिडीह शहर के कोल्डिहा रोड स्थित मोलीचुआ में शुक्रवार को द पावर जिम का उद्घाटन वार्ड 24 के वार्ड पार्षद
गुड्डू यादव और वार्ड 23 के पार्षद कमल सिंह ने फीता काट कर किया। मौके पर कई लोगों की उपस्थिति रही। यहां सबसे पहले दोनों अतिथियों का स्वागत जिम संचालक सुनील कुमार के द्वारा बुके देकर किया गया। इसके बाद विधिवत तौर पर फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया। बताया गया कि यह जिम आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगी और युवाओं को एक बेहतर फिटनेस मुहैया कराएगी। जिम में एक्सपीरियंस ट्रेनर के द्वारा युवाओं को शरीर फिट रखने के लिए टिप्स दिए जाएंगे। इस बाबत गुड्डू यादव ने कहा कि यह क्षेत्र 50,000 लोगों की आबादी वाला है। इस इलाके में जिम नहीं रहने के कारण लोगों को दूर और शहर जाना पड़ता था। इस क्षेत्र में जिम की बहुत ही आवश्यकता थी, जो काम आज पूरा हुआ। इन्होंने संचालक को जिम खोलने के लिए शुभकामनाएं दी। संचालक सुनील कुमार ने लोगों से जिम का लुत्फ उठाने के लिए एक बार जिम आने की अपील किया है। बताया कि कम खर्च में लोगों को बेहतर फिटनेस उपलब्ध किया जाएगा। बताया गया कि जिम एक्सरसाइज, बाइक, रोइंग मशीन, लेट, पुल डाउन मशीन, केबल मशीन, इक्विपमेंट अवेलेबल आदि से लैस है। मौके पर प्रकाश कुमार, विकास कुमार, MD राजा, देवू कुमार आदि लोग उपस्थित थे। वार्ड नंबर 24 मौली चुआ में हमारे छोटे भाई और वार्ड पार्षद कमल सिंह और सुनील सिंह जी दोनों मिलकर एक शानदार जिम का उद्घाटन किए। और ये बहुत बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है, आप समझ सकते हैं। इसके बगल में बदडिया है, पपड़वा ताड़ है, उल्डिया है, बनियाडी है, मतलब करीब 50,000 आबादी वाला क्षेत्र है। और बहुत ज़रूरी था यहाँ एक जिम, जिसके युवाओं की बातों को इन्होंने सुना और एक शानदार जिम का इन्होंने आज विधिवत उद्घाटन हुआ। मैं शुभकामना देता हूँ। और आप जानते हैं आज भाग दौड़ का जो ये जीवन है, इस जीवन में तंदुरुस्त रखने के लिए, अपने शारीरिक रूप से पूरा तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए लोगों को व्यायाम बहुत ज़रूरी है, जिम बहुत ज़रूरी है। तो अपने वार्ड और अगल बगल क्षेत्रों को देखते हुए इन्होंने जिम का उद्घाटन किया। मैं शुभकामना देता हूं और इस जिम के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज 10 मई को पावर जिम का उद्घाटन हम लोग कोल्डिया में किए हैं। और इस उद्घाटन के शुभ अवसर पर माननीय प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि हमारे गुड्डू भैया जी आए हैं और उनके कर्तव्यों से हमारे जिम का उद्घाटन हुआ है शुभ अवसर पर। और हम बताना चाहेंगे कि हमारा जो जिम है इसमें पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे वेट गेन, वेट लॉस, कार्डियो और मेल फीमेल दोनों तरह जो भी है वो सब आके यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। और हमारा अनुभवी ट्रेनर से यहाँ पर जो भी है वो दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। चौदह मई को प्रधानमंत्री के भिंडी आगमन को लेकर एसपी दीपक कुमार शर्मा ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था के मुकम्मल तैयारी को लेकर सभी अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। एसडीएम समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। मवेशी तस्कर के द्वारा 135 मवेशियों को बेंगाबाद थाना के मोहनिया पहाड़ी के जंगल में छुपाकर रखने का मामला आया सामने। जानवरों की आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीण पुलिस को दी सूचना। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। इन इलाकों में पशुओं की रोज होती है तस्करी। चुनाव को लेकर जनरल ऑब्जर्वर आलोक कुमार सिंह ने गांडे के कई बूथों का किया निरीक्षण। मूलभूत सुविधाओं से हुए अवगत, सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने का दिया दिशा निर्देश। बीडीओ, सीओ और अन्य कर्मचारी रहे मौजूद। न्यू बरगंडा स्थित स्टैटिकल के जमीन को असामाजिक तत्वों के लोगों द्वारा फिर से कब्जा करने का किया गया प्रयास। बाउंड्री वालों को तोड़कर किया गया पेड़ की कटाई। जांच के लिए पहुंचे संख्याकी के अधिकारी और पुलिस टीम। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। और परशुराम जयंती के अवसर पर जगह जगह भगवान परशुराम की हुई पूजा आराधना। गांडे के जोरा आम में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल।
परशुराम मंदिर निर्माण को लेकर की गई भूमि पूजन। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।